हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी सोशियोलॉजी मेल फीमेल के जो 2021 में हुआ था उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB पीजीटी सोशियोलॉजी मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण है कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति और अपने उसके सांस्कृतिक वातावरण का पारस्परिक अध्ययन है। डैश के द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया ओटोवे के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल समाजशास्त्र के क्षेत्र में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संघर्ष और विघटन के संभावित एजेंट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे को हमेशा एक राष्ट्र के भविष्य के रूप में माना जाता है। सर्वांगीण विकास समाज का अंतिम लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के व्यक्तित्व के इष्टतम विकास के मार्ग में सबसे कम बाधा है? तो सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और समान अवसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम कुछ विशेष सीखने को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। निम्नलिखित शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के लिए पहलू से संबंधित है, तो वह सामाजिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने कई कठिन चुनौतियों की बाधाओं को पार कर बाल शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह सफलता हासिल की है। आपके अनुसार आज भारतीय शिक्षा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो वह है जनता की गरीबी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत जैसा देश जो हमेशा कई प्रभावों से निर्देशित होता है, वह सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो वह समाज का उच्च मध्यम वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक का कर्तव्य है? छात्र की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना और पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन। तो इसमें दोनों बातें सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य ब्रह्मांड में सबसे अच्छा प्राणी है। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहता है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के बारे में सही नहीं है? तो ये समाज की एकमात्र संस्था है जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को पूरा करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर समय सीखने का समय है सभी के लिए। ये एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र के लिए भी लागू हो सकता है। इसी तरह परिवार आपके अनुसार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है? तो वह अनौपचारिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की शिक्षा नीति समान है। शिक्षा व्यवस्था पर दोनों का समान नियंत्रण है। शिक्षा प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण अपरिहार्य है, क्योंकि शिक्षा में पैसा खर्च होता है और पैसा सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों के बीच एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए व्यवहारिकता सीखने की अवधारणा को विकसित करना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है शिक्षा को निम्नलिखित पर लागू होना चाहिए, तो वह असली दुनिया पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में चिरस्थायी ज्ञान की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूली पाठ्यक्रम को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो वह जो चिरस्थायी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में निजी और सरकारी स्कूल दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्व रखते हैं। दोनों सरकार के मार्गदर्शन पर भी चलते हैं। आपके अनुसार स्कूली शिक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये पूर्वगामी शर्तों में से किसी से भी प्रभावित नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: स्कूल, परिवार और समाज। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का आवश्यक कार्य है बच्चों की अपरिपक्वता के दौरान उनका पालन पोषण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रूढ़िवादी समाज को सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में लोगों के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वह हिंदू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है: स्कूली, परिवार और समाज। सामान्य तौर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतम योगदान निम्नलिखित में से किस एक से आता है? तो वह होम यानी कि घर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वरिष्ठ माध्यम कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? स्थिति यह है कि आपके पास पिछली जानकारी है कि कक्षा बहुत अधिक परेशान करने वाली और शोरगुल वाली है।
तो प्रत्येक को लिखने के लिए कुछ गुणात्मक चीजें देंगे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष और काल क्रमानुक आयु 9 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो वह होगा 111। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में आपने इस विषय के क्षेत्र में कई वर्षों तक पर्याप्त शोध किया। आपके अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था का शिक्षा पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वह बिजनेस क्लास संगठन। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं, मुख्य रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में, ने मातृ शिक्षक की अवधारणा को अपनाया। एक प्रशिक्षु शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा देश के अनुभव से आती है, तो वह बच्चा। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT सोशियोलॉजी मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस वीडियो। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।